नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। अभी जो मैं आपको एक खबर दिखाने जा रहा हूं या ये वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो वाकई में आपको झकझोर कर देगी। ऐसे में आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आप इस युवा का सहयोग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि किसी न तरह से इसको आर्थिक सहायता दी जाए, तो गूगल पे नंबर, फ़ोनपे नंबर और बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, और मोबाइल नंबर जो गूगल पे या फ़ोनपे है वो स्क्रीन पे चला रहा हूं। तो इन नंबरों पे आप इस परिवार की सहायता कर सकते हैं। मामला क्या है? मामला आप ये देखिएगा, 30 साल का एक नौजवान बिस्तर पे लेटा हुआ है, और ये कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं लेटा हुआ, बल्कि एक ऐसे वायरस ने इसको अपनी चपेट में ले लिया है कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हंसता खेलता इस युवक का शरीर जो है वो इस कदर हो चुका है कि ये अपने आप खड़ा भी नहीं हो सकता। 2 महीनों की बात है, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं हुआ है। 2 महीने पहले ये युवा जो है वो अपने काम पे जाया करता था, अपनी रोजी रोटी कमाने का काम किया करता था। लेकिन 2 महीने पहले इस परिवार पे ऐसी आफत आई कि इस युवा का चलना तो दूर की बात है, बैठा अपने पैरों पे खड़ा होना ही दूभर हो गया। अब ऐसे में इस परिवार की स्थिति देखिएगा, ये तस्वीरें हैं इस परिवार के घर की स्थिति जो है वो भी बिल्कुल दयनीय है, यानी कि खस्ता हालत इस परिवार के घर की है। इस युवा के जो है वो 3 बच्चे हैं, शादीशुदा है युवा। और ये देखिएगा तस्वीरों में मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, इसके पूरे परिवार के सदस्यों की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, और इसके घर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको इसके परिवार की स्थिति बताई। आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, और एक है जिसने इस युवा को घेर रखा है। आपसे मदद की गुहार लगाएंगे, और अब तक जो है वो 2 महीनों के अंदर 8 से 10 लाख रुपए जो है वो ये खर्च कर चुके हैं। परिवार की स्थिति के बावजूद भी 10 लाख रुपए खर्च करना, यानी कि दूसरे और परिवार के सदस्य जो है वो मुसीबत में आ चुके हैं। तो ऐसे में आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके सहयोग कीजिएगा। ये इसके पिताजी हैं इस युवा के, और ये इस युवा का छोटा भाई है। दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आखिर कब तक 10 लाख रुपयों का कर्ज जो है वो उतारेंगे, और अब तक इसके इलाज पे पैसा जो है वो लग ही रहा है। भैया, क्या दिक्कत इस भाई को हुई है? सबसे पहले 2 महीने पहले लगभग 8 मई की बात है, और इसको अचानक हाथ पैर हिलने रह गए थे। अच्छा। तो उसके बाद हमने लोकली यहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद सिरसा लेके गए। अच्छा। तो सिरसा वहाँ पे 2 दिन एडमिट रखा, और 2 दिन बाद उन्होंने कहा भी सीरियस है ज़्यादा हालात, तो इसको क्या है कि चंडीगढ़ पीजीआई में ले जाना पड़ेगा। तो हमने कहा भी चंडीगढ़ तो ठीक है, लेकिन यहाँ से डॉक्टर की सलाह लेने के बाद हमको जयपुर रेफ़र कर दिया। जयपुर जाने के बाद हमारे को आज तक 2 महीने हो चुके हैं, और लगभग 12 लाख तक का बजट बन चुका है। अच्छा, 12 लाख रुपए लग चुके हैं। 12 लाख रुपए। अच्छा, बीमारी क्या बता रहे हैं? जीबीएस वायरस बता रहे हैं। जीबीएस ये बनता कैसे है, कोई पता चला? ये नहीं बताया सर। अच्छा, तो अचानक क्या हुआ था? अटैक आया था? हाँ, अचानक क्या है कि एक हाथ पहले रुकना, उसके बाद पैर रुक गया दूसरा, उसके बाद सारा शरीर रुक गया। अच्छा, शरीर काम नहीं कर रहा है, अपने पैरों पे खड़ा बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ऐसे गिर जाता है बस। अच्छा, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है। खाना पीना है जो अभी इस लड़की से दे रहे हैं, बस अच्छा, इतना ही है, ठीक। अभी तक कुछ नहीं है। तो डॉक्टर से आपकी बातचीत हुई है तो क्या कहते हैं, रिकवरी के कुछ चांस? रिकवरी कह रहे हैं, उन्होंने तो 3 महीने का बोला था, लेकिन अभी 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक ऐसा कोई चांस नहीं है। अच्छा, ऐसा कोई चांस नहीं है। तो कहाँ आपने इनका इलाज करवा लिया? इलाज यहाँ पे पहले सिरसा में करवाया, सिरसा के बाद हिसार रेफर गया, हिसार से फिर जयपुर लेके गए। अच्छा, हिसार से जयपुर लेके गए। अभी कहाँ से इलाज चल रहा है? अभी जयपुर से चल रहा है। हाँ जी, ठीक है। तो 10 से 12 लाख रुपए खर्च? हाँ जी, 12 लाख रुपए का आ चुका। तो आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ? आयुष्मान कार्ड है सर, लेकिन वो जयपुर नहीं चलता है, राजस्थान नहीं चलता, हमारा नहीं चलता है सर। ठीक है, वो हरियाणा में चलता है। हरियाणा में चलता तो हरियाणा में कोई अच्छे डॉक्टर नहीं थे? किसी ने सलाह नहीं दी कि कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाए? नहीं, हरियाणा में नहीं दिए सर, नहीं। ठीक है। तो आपकी आमदनी का क्या साधन है? आमदनी का कोई साधन नहीं है सर, ये बस यही, मैं एक छोटा सा प्लम्बर का काम करता था। अच्छा। और मैं एक छोटा सा एक जागरण में
सिंगर का काम करता हूँ। भजन कीर्तन? हाँ, भजन कीर्तन करता हूँ बस। और मेरे पिताजी है, ये बुजुर्ग हैं, ये कोई काम नहीं करते पाते। खेती बाड़ी है नहीं, कोई करनी। मतलब कि आपका गुजारा ठीक ठाक सा चल रहा है? हाँ, ठीक ठाक से चल रहा था। अब इतना कर्ज उठाया आपने तो? क्योंकि दो ही हैं कमाने वाले और दोनों घर पे बैठे हैं, 2 महीने हो गए। जमीन वगैरह है आपकी? ज़मीन नहीं है सर। बिल्कुल भी नहीं है सर। ये घर कर ही है? हाँ, बस ओनली अपना घर है। तो लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी सहायता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर करें, क्योंकि जिस तरह की हालात है अभी बनी हुई है, तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि कुछ न कुछ सहायता ज़रूर करें। ठीक। अंकल जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बेटे को इस हालत में देख करके मन तो बहुत विचलित होता होगा। टूटता तो है ही जी। मैं तो अब 4 दिन ये मम्मी है तो मैं देख सका को नहीं है, इन्हें बतला सका को नहीं। आगे आगे देखा इन्हें, फिर एक धीरे जी बंधावा में अब कटूँ मैं फिरूँ, बाज दौड़ करूँ, थार करने जाऊँ, वहाँ करने जाऊँ, मैं 10 रुपया दो, 5000 दो, 50,000 दो, जी आगे मांगे भी लिया के दूँ। तो अब बैठना जगह जी मार कर, ना जमीन है ना जायदाद है, इंग ऊपर भी मैं 10 रुपये लाके लगा रखे हैं ऊपर। तो अब ये है कि अभी हमारा की सहायता मिल जाए, अब लेरला भी थार पर गाँव अच्छा हो जाए, इंगों की सहायता मिल जाए तो ठीक हो जाए, आपका पगा पर खड़े हो जाए। हाँ, आप लोगों से सहायता की दरकार जो है वो इस परिवार को है। जितना इस परिवार से हुआ उतना इस परिवार ने किया। इससे पहले किसी से भी इस तरह से नहीं मांगा कि उनकी सहायता की जाए, चाहे उधार मिला, चाहे ब्याज पे मिला, चाहे अपना मकान गिरवी रख करके इनको पैसा लाना पड़ा, ये लेकर के आए। लेकिन एक प्लम्बर का काम करने वाला और एक जागरण के अदन भजन कीर्तन करने वाले की कमाई आप कितना मानते हैं? वो जो है वो 10 से 12 लाख रुपए तक लगा सकते हैं, और उसके बाद जो है उनके पास किसी भी तरह का कोई जरिया नहीं रहा, तो आखिर जा कर के इनको आपसे सहायता की दरकार करनी पड़ी है। लगातार फ़ोन पे, गूगल पे नंबर इनके चला रहा हूँ वीडियो स्क्रीन पे। जितना भी आपसे हो सकता है 100, 200, 500, 1000, 2000, जितना भी आपसे हो सकता है उतना जो है इस परिवार की सहायता ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 2 लोग कमाने वाले हैं। दोनों ही जो है वो किसी कारण से, एक बीमार है और एक उसके ऊपर उसको देख रेख करने के कारण जो है वो कमा नहीं पाता है। तो ऐसे में इस परिवार का गुजारा बेहद ही मुश्किल हो रहा है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा। एकलव्य क्लासेज CET के नए बैच शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें एकलव्य क्लासेज, न्यू बस स्टैंड के सामने, सिरसा।